हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस रॉकर्स पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कपाल भाती की। कई बार आपने सुना होगा इसको कपाल भाती प्राणायाम भी कहा जाता है। बट अगर देखा जाए तो जितने भी जो पुराने हठ योग टेक्स्ट हैं, जो हठ योग के जो बिल्कुल ऑथेंटिक टेक्स्ट हैं, उसमें इसको प्राणायाम नहीं बल्कि क्लेंजिंग टेक्निक या फिर षट कर्म, जो 6 क्लेंजिंग टेक्निक्स, योगी क्लेंजिंग टेक्निक्स है, उनमें से एक बताया गया है। और बहुत ही लाजवाब क्लेंजिंग टेक्निक है। नाम है कपाल भाती। सबसे पहले मैं एक चीज करेक्ट कर देता हूँ कि ये कपाल भारती नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इसको कपाल भारती बोलते हैं। इट्स कपाल भाती। तो कपाल स्कल मतलब आपका जो खोपड़ी वाला हिस्सा होता है उसको बोला जाता है, और भाती मतलब शाइनिंग, उसमें चमक लाना। तो स्कल शाइनिंग तो यानी कि आपके चेहरे पर चमक लाने वाला जो क्लेंजिंग टेक्निक है, लेकिन ये इसका बाय प्रोडक्ट है, मतलब ये इसका रिजल्ट है। अगर आप इसको कंटिन्यूअसली करते हैं तो आपके चेहरे पर चमक आएगी, और चेहरे पे चमक तभी आ सकती है जब आपकी बॉडी की इंप्योरिटीज कम हो जाए। इंप्योरिटीज कम हो जाएंगी तो अपने आप ही चेहरे पे चमक आना स्वाभाविक है। नॉर्मली हम टीचर ट्रेनिंग कोर्स कराते हैं, उसके अंदर मैं लोगों को जब देखता हूं, जब नए स्टूडेंट्स आते हैं तो 95% लोग उसमें गलती कर रहे होते हैं। सो मैं सोचा इस बात में वीडियो बना देते हैं। तो कपाल भाती में आपको 3 पॉइंट्स का बहुत बिल्कुल ठीक ध्यान रखना है। एक, सबसे पहले आपकी सिटिंग पोजीशन बिल्कुल शानदार होनी चाहिए, और उसके लिए मैंने इसीलिए 2 सिटिंग पोजीशंस की वीडियो बनाई है, वज्रासन की और सुखासन की, क्योंकि उसमें भी बहुत गलतियां होती हैं बैठने में। तो सबसे पहले आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। बैठना कैसे है, तो उसके लिए मैंने बहुत डिटेल्ड 2 वीडियोस बना रखी है। एक वज्रासन और सुखासन कैसे करें, इसीलिए ही बनाई थी कि जिससे आप पहले सीधा बैठे, क्योंकि ब्रीदिंग प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं है अगर आपको सीधा बैठना नहीं आता, क्योंकि कमर वगैरह में भी पेन होगा करते हुए, और उसके बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। आपकी जो बिल्कुल जो बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। अब बात करते हैं करना कैसे है। उसमें आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आप बिल्कुल अपराइट पोजिशन में बैठे होने चाहिए, जिसमें बॉडी में कोई स्ट्रेस ना हो, बट एक्टिव हो, लंबी हो बॉडी। जो बैठे तो लंबाई हो बॉडी में, ठीक है। दूसरी चीज, जो इसके अंदर एक्सलेशन है, यानी कि जो सांस छोड़ते हैं, वो एक्टिव हो और फोर्सफुल हो। जैसे हम नाक साफ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक्टिव और फोर्सफुल, यानी कि आपकी पूरी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि मैं कर रहा हूं। और दूसरी चीज कहा जाता है कि पैसिव इनहेलेशन, यानी कि आप जब सांस लेते हो पैसिव होनी चाहिए। वो पैसिव इनहेलेशन करें। देखिए, पैसिव इनहेलेशन करी नहीं जाती, पैसिव इनहेलेशन होती है। तो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो करना होता है वो ऐसे करते हैं कि नाक से, तो आपने देखा, मैं अगर मेरे पेट की तरफ देखेंगे तो अपने आप ही अंदर से बाहर आ रहा है। और यही तीसरा रूल है कि आपको पेट पर ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि मैंने कई जगह सुना है कि कहते हैं पेट को अंदर करो बाहर करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पीठ में दर्द होगा, और आपको पीठ में दर्द अगर आता है तो उसका रीजन ये है कि आप बार बार अंदर पेट बाहर कर रहे हैं। आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। ये इंस्ट्रक्शंस का पार्ट ही नहीं होता है कि पेट को अंदर बाहर करें। बार बार अगर आप पेट को आगे पीछे करेंगे तो आपकी पीठ में पेन आना तय है। तो आप उससे अवॉइड करें। आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे ध्यान दें कि आपको एक्टिव एंड फोर्सफुली एक्सलेशन करना है। आप जब ऐसा करेंगे तो आपका पेट अंदर बाहर जाएगा, वो आपकी एक नेचुरल प्रक्रिया है ही। आपका डायफ्रेम रहता है। आप जब फोर्सफुल एक्सलेशन करते हैं तो डायफ्रेम थोड़ा सा और ऊंचा आता है, रिलैक्सेशन मोड से थोड़ा और ऊंचा आएगा, और उसके चलते वैक्यूम क्रिएट होता है, पेट अंदर जाएगा ही जाएगा। अगर आपका एक्सलेशन पे पेट अपने आप से अंदर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब आपकी फोर्सफुल एक्सलेशन थी ही नहीं। जो एक्सलेशन है, जो आप सांस छोड़ रहे हो, फोर्सफुल थी ही नहीं। क्योंकि अगर आप धीरे से छोड़ेंगे सांस को तो पेट में अंदर बाहर नहीं होगा, क्योंकि डायफ्राम को आपने खींचा ही नहीं, आपने अपने लंग्स को इन्फ्लेट ही नहीं किया ढंग से। तो बेसिकली काम उस पे करना है। तो आपको अपनी नाक पे ध्यान देना है, और आपको ऐसे रखना है कि जैसे सामने कैंडल रखी हो, जलती हुई कैंडल, और उसको आपको नाक से एक्सेल करके बुझाना है, ना कि मुंह से। तो आपको क्या करना, सीधा बैठेंगे, चेहरे पे एक छोटी स्माइल रखेंगे, चेहरे पे टाइटनेस नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करके और फिर एक्सेल कर रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। सीधा बैठेंगे, सांस ली। अब आपने देखा होगा कि अभी देखो, मुझे सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक रूल होता है हवा में, जो दाब का जो नियम होता है हिंदी में कहा जाता है, और प्रेशर का जो रूल होता है वो ये होता है कि अगर आप बहुत धीरे से छोड़ेंगे तो धीरे से ही भरेगा, बहुत तेजी से छोड़ेंगे तो तेजी से भर जाएगा। आप करके देख सकते हैं। आप एक बार एक्सेल कीजिए धीरे से। अब आपको इनहेल करना पड़ेगा टू फिल द लंग्स, बट अगर आप तेजी से करते हैं तो आपको इनहेल करना ही नहीं पड़ेगा। अपने आप ही लंग्स उसी स्पीड से भर लेंगे, जो लंग्स है अपने आप को भर लेंगे उसी स्पीड से।
तो यही जो नियम है वो कपालभाति में चलता है। तो आपको पूरा ध्यान देना अपनी नोज पे और फोर्सफुल एक्सहेलेशन। पेट वापस आ गया, वापस आ गया। तो जितना फोर्सफुल होगा पेट अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगा, डायफ्राम नीचे आएगा और आपके लंग्स अपने आप ही इनहेलेशन कर चुके होंगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको इनहेलेशन करना पड़ता है तो इसका मतलब वो कपालभाति नहीं है, आप भस्त्रिका कर रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम अलग होता है, कपालभाति अलग होता है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको इनहेलेशन करना पड़ रहा है, हर बार सांस लेनी पड़ रही है खुद से एक्टिवली, इट मींस आप कपालभाति नहीं कर रहे। अब देखते हैं गलतियां क्या होती हैं। मैं ज्यादातर देखता हूं लोग चेस्ट से करते हैं या गले से। अगर आपका ये हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, तो आप क्या करें, अपनी नाक पे ना एक उंगली लगा लें। आप अपनी नाक पर उंगली लगाएं और यहां पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके हल्का सा टच कर लें। तो क्या होगा, आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो नाक पे आ जाएगी। ये मेरा करा हुआ और एक्सपेरिमेंट किया हुआ स्टूडेंट्स के ऊपर काफी बार, या फिर यहां पे हल्का हल्का टच कर ले, तो उससे क्या होता है कि आपकी कंसंट्रेशन नाक पे आ जाएगी, थोड़ी एक्टिवनेस आ जाएगी नाक पे। उसके बाद करके देखें तो धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। या फिर अपना हाथ रख सकते हैं और अपने हाथ के ऊपर जब तक अच्छे से प्रेशर वाली एक्सेलेशन ना आए, आप इसी चीज को दोहराते रहें। और आप सच मानिए, अगर आप इस तरीके से करते तो आप थकेंगे नहीं। बट अगर आप अपने चेस्ट वगैरह को बहुत ज्यादा यूज करते हो तो यहां मसल में कॉन्ट्रैक्शन होकर आप थक जाएंगे और आपकी कमर में भी पेन आएगा। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। और हाँ, दूसरी चीज, ज्यादातर लोग देखा था इस तरीके से करते हैं, फिर ब्रीथलेसनेस हो गई, फिर सांस भरेंगे। इस तरीके से नहीं करना, तेजी से ना करें। आप क्या करें, शुरुआत में बिल्कुल ठीक करने के लिए हर एक काउंट पे, हर एक सेकंड पे एक करें। तो इस तरीके से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हर एक सेकंड के साथ करें। तो हो सकता है 1.5 सेकंड के साथ भी कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है, जब तक आप एक फोर्सफुल एक्सलेशन करते हो और बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए। नॉर्मल हो गया, अब अगला करेंगे नॉर्मल नॉर्मल। तो हर बार जब तक बॉडी नॉर्मल ना हो जाए, अगला स्ट्रोक ना मारे। धीरे धीरे आपकी पकड़ इस चीज पे बहुत अच्छी बन जाएगी और आप तेजी से इसको कर पाएंगे। फिर उसके बाद आप कर सकते हैं इस तरीके से। चेहरे के ऊपर कोई भाव नहीं रहेगा, एक छोटी सी स्माइल रखें और आप करते रहें और इसके लाभ मिलने तय हैं। ये क्या करता है, आपकी सारी जितनी भी इंप्योरिटी से बाहर निकालता है। पहले आप 30 स्ट्रोक के साथ शुरू करें, 60 स्ट्रोक्स करें, उसके बाद आप 1 मिनट तक जाएं, 2 मिनट तक जाएं, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स करके ऊपर चढ़ेंगे। फिर 10 मिनट तक भी आप लेके जा सकते हैं। पीठ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो आप सही से नहीं बैठे हैं, पैर नम हो जाते हैं, तो आप सही से नहीं बैठे हैं। उसके लिए प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसको जरूर देखें कि सीधा जो हम बैठते हैं सुखासन के अंदर, तरीका क्या सही है जिससे आपके पैर नम ना हो और आपकी कमर में दर्द ना हो। सो दोस्तों, आज का टॉपिक मैं यही खत्म करता हूं। आई एम वेरी मच श्योर दैट आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा और इस तरह की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए हमेशा लेके आता हूं। आप बस बने रहिए और अगर इस तरह की डिटेल और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे टीटीसी या टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एंट्री ले सकते हैं, जिसके अंदर हम हर एक आसन, प्राणायाम, हर चीज को बहुत साइंटिफिकली तरीके से किस तरीके से अचीव करना है, ना कि खींच तान के, वो हम करते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी में दे दूंगा और एक व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बने रहिए इसी तरीके से हमारे साथ, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आपका दिन शुभ हो।